क्या आप एक फैक्ट्री या कमर्शियल स्पेस के ओनर हैं और अपने स्पेस के लिए प्लान कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट? तो ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोलर वाला पे। यदि आप एक फैक्ट्री या कमर्शियल स्पेस ओन करते हैं और प्लान कर रहे हैं उस पर सोलर लगाने का, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट को समझना। एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब है आखिर आपको कितने सोलर की रिक्वायरमेंट है। यह समझने के लिए आप अपने बिल में महीने में कितनी यूनिट्स का उपयोग कर रहे हैं उससे पता लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से भी इस चीज का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री या कमर्शियल स्पेस का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 200 केवीए है, तो उसे हम गुणा करेंगे 0.9 से। 0.9 पावर फैक्टर है, तो जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। अब ये 180 जो है वो केवीए से कन्वर्ट होकर किलोवाट हो गया है। इसका मतलब हम 180 किलोवाट का सोलर अपनी फैक्ट्री या कमर्शियल स्पेस पर लगा सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप 180 किलोवाट से ज्यादा सोलर नहीं लगा सकते। आप अपने यूनिट उपयोग के बेस पे भी सोलर लगा सकते हैं, लेकिन वह नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाहर रहेगा। नेट मीटरिंग पॉलिसी हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं नेट मीटरिंग राजस्थान के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। दूसरा पॉइंट है स्पेस की अवेलेबिलिटी को समझना। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि हमें 180 किलोवाट का सोलर लगाना है, लेकिन क्या हमारे पास 180 किलोवाट सोलर लगाने के लिए पर्याप्त जगह है? इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा है टीन शेड और दूसरा हिस्सा है आरसीसी एवं ग्राउंड। तो यदि आप टीन शेड पर सोलर लगा रहे हैं तो उसमें आपको लगभग पर किलोवाट 80 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आरसीसी और ग्राउंड पर ये एरिया बढ़कर लगभग 90 से 100 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो इसके अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है आप उसमें कितना सोलर लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ये जो एरिया है वो शैडो फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर शैडो रहेगी तो उसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि आपकी छत की दिशा किस तरफ है। जनरली यह प्रॉब्लम सिर्फ टीन शेड्स में आती है। ग्राउंड और आरसीसी पर हम अपने अनुसार दिशा का चयन कर सकते हैं। इंडिया में सोलर के लिए साउथ डायरेक्शन बेस्ट है, लेकिन टीन शेड पे हर जगह हमें साउथ की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोलर लगा नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ जो फर्क पड़ेगा वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आप प्रॉपर साउथ में एक अच्छे टिल्ट एंगल के साथ में सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको पर किलोवाट 4 यूनिट पर डे ऑन एन एवरेज मिल रही है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम इसमें दिशा और टिल्ट एंगल बदल दें तो ये 4 से घटकर 3.5 टू 3.6 आ सकती है। चौथा पॉइंट है सोलर मॉड्यूल्स या सोलर प्लेट का सिलेक्शन करना। देखिए, सोलर मॉड्यूल या सोलर प्लेट हमारे पूरे प्लांट का मेन प्राइमरी आइटम है। अगर कॉस्ट वाइज भी देखा जाए तो पूरे प्लांट का लगभग 65% कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल का होता है। इसलिए इसका चयन करते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मॉड्यूल या पैनल सेलेक्ट करते टाइम मैं आपको राय दूंगा कि आप सबसे अच्छी एवं भरोसेमंद कंपनी को ही चुनें। सस्ता या इस तरीके की चीजों में ना फंसें। इसी तरीके से हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम ऑफ द प्लांट है सोलर इन्वर्टर। इसका सिलेक्शन करते टाइम भी आपको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी प्लेट्स अच्छा जनरेट कर रही हैं तो उसको आगे प्रोसेस करना इन्वर्टर का ही काम होता है। इसलिए इन्वर्टर सिलेक्शन में भी ध्यान दें। हमारा आखिरी पॉइंट है फाइनेंशियल एनालाइज। देखिए, सोलर एक लग्जरी आइटम है और ये काफी महंगा है, इसलिए इसे प्लान करने से पहले आप अपने सीए या अकाउंटेंट के साथ इसे डिस्कस जरूर करें
कि आखिर आपके प्लांट की आरओआई क्या है, आप कितने समय में इससे फ्री हो जाएंगे, आगे आने वाले सालों में आपको इसका क्या लाभ मिलेगा। बाकी चीजों के साथ साथ यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अपने सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए लोन भी ले सकते हैं और सभी बैंक सोलर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रही है सोलर लोन पर वो है 9.25% से लेके 9.5% तक, डिपेंड करता है आपके साथ बैंक के कैसे रिलेशन है। तो यह कुछ पॉइंट थे जो आपको अपने सोलर प्लानिंग से पहले जरूर ध्यान में रखने चाहिए। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट में लिख दें, हम जरूर उन पर रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हम किसी और सब्जेक्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो आप हमें वह सब्जेक्ट या अपना क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।